नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। क्या नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में नागरिकता कानून के खिलाफ सड़क पर उतरी भीड़ सिर्फ एक कानून का विरोध कर रही थी? जवाब है नहीं। और ये जवाब हम ऐसे ही हवा में नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आज हमारे पास इस बात का सबूत है कि ये भीड़ सड़कों पर लोगों की जान लेने के इरादे से उतरी थी और जान भी ली गई। क्योंकि इस भीड़ के हमले में हेड कांस्टेबल रतन लाल शहीद हो गए, डीसीपी अमित शर्मा पूरी तरह घायल हो गए। आज हम आपको इस घटना का बड़ा वीडियो दिखाने वाले हैं, जिस हमले में भीड़ ने हिंसा का नंगा नाच किया। और हमारे साथ आज इस शो में सबसे बड़ी गवाही भी लाइव होगी और कई बड़े खुलासे भी होंगे। लेकिन इन सब के बीच दिल्ली की हिंसा पर सियासत का राउंड 2 शुरू हो चुका है, क्योंकि कल राहुल गांधी हिंसा वाले इलाके में एक स्कूल और एक मस्जिद में पहुंचे, जिस पर बीजेपी सवाल उठा रही है कि ये एक तरफा चश्मा क्यों। आज इसी पर होगी देश की सबसे दमदार डिबेट, कातिल भीड़ का जिंदा सबूत। आर पार में आज इतिहास घायल किया और उन्हें बचाने की कोशिश में हवलदार रतन लाल शहीद हो गए। उनका हमेशा यही कहना था उस टाइम पे कि पूजा, अब मैं नहीं बचूंगा, मेरे बच्चों का ध्यान रखना। एक आईपीएस ऑफिसर को, डीसीपी को इतना मारा गया है, तो वो तो आपको खुद ही समझ आता है कि कानून का खौफ कहाँ है। वो सब कुछ पहले से ही प्लान था उनका कि जब वो बातचीत करने गए तो फिर वो एकदम से उन्होंने चारों तरफ से लेडीज ने पहले घेरा, फिर पीछे से सारे आदमियों ने घेरा। और इसी बीच दिल्ली हिंसा पर सियासत का नया दौर शुरू हो चुका है। विदेश से लौटने के बाद राहुल गांधी हिंसा में तबाह हुए एक स्कूल के अलावा एक मस्जिद में भी गए। ये जो हो रहा है, हिंदुस्तान को जो बांटा जा रहा है, जलाया जा रहा है, इससे हिंदुस्तान की भारत माता का कोई फायदा नहीं। उधर कांग्रेस के ही एक सांसद ने ये कहा कि दूसरे दलों के नेताओं के पहुंचने के बाद कांग्रेस पर काफी दबाव था, इसीलिए राहुल गांधी को जाना पड़ा। Delhi riot, more than 50 people were killed. Congress MPs so far not visited the riot affected area, but other Indian Union Muslim MPs and other CPI left MPs already visited there. So we have a tremendous pressure from our constituencies. वो ईदगाह पर जाते हैं, वो मस्जिद पर जाते हैं। 15% लोग वहाँ पर गए हैं कि जहाँ पर वो इफेक्टेड हुए हैं, जहाँ पर 85% देश की आबादी, बहुसंख्यक समाज के लोगों के घर जल गए। अंकित शर्मा नाम का एक सेना का सर्विसेज का आईबी का अधिकारी मारा गया। वहाँ पर जाकर वो वहाँ से लौट कर आ जाते हैं। सोनिया गांधी और राहुल गांधी की कांग्रेस है, जहाँ कहा जा रहा है सड़कों पे आ जाओ, आर पार की लड़ाई करो, और आगजनी और हिंसा के बाद कोई शांति की अपील नहीं की जा रही है। इससे साफ हो गया है कि कांग्रेस का यह चरित्र कितना बदल गया है। लेकिन आज बड़ा सवाल भीड़ तंत्र को कवर फायर देने वाले नेताओं पर है, और सवाल उन पर भी है जो लोगों को इस हिंसा के लिए उकसा रहे हैं। इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, कातिल भीड़ का जिंदा सबूत। और अब भीड़ तंत्र के जानलेवा तांडव का विश्लेषण सुनिए। चांदबाग में एक तरह से पुलिस वालों की लिंचिंग हुई। मैं पूरी जिम्मेदारी से इस शब्द को बोल रहा हूं, लिंचिंग जो इस्तेमाल करते थे, पुलिस वालों की लिंचिंग हुई दिल्ली के अंदर।
कम संख्या देखकर पुलिस वालों पर जानलेवा हमला हुआ। पुलिस वालों की लिंचिंग पर ना अवार्ड वापसी हुई, ना किसी बुद्धिजीवी ने, ना खान मार्केट गैंग ने निंदा करी। ये शर्म की बात है, बेहद शर्मनाक बात है। जो इस शो में आकर कई लोग लेक्चर देते हैं, ये उनके लिए भी आत्ममंथन की बेला है। मैं बढ़ता हूं आगे। बीजेपी का आरोप, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने भीड़ को उकसाया, कहा आर पार की लड़ाई है, सड़कों पे उतरी। क्या विरोध के नाम पर सुनियोजित हत्या का एक बड़ा प्लान था? आज इस पर सबसे बड़ी गवाही भी होगी। मेरे साथ बड़े बड़े मेहमान हैं, लेकिन मैं सबसे पहले गौरव भाटिया मेरे साथ हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, सुप्रीम कोर्ट के वकील। मेरे साथ पूजा शर्मा है, जो कि डीसीपी अमित शर्मा की पत्नी है। ये किसी बहस का हिस्सा नहीं है, ये मेरे साथ आज 1-to-1 लाइव जुड़ेंगी, जो अपनी आप बीती बताएंगी, बेहद इमोशनल है। मेरे साथ आचार्य प्रमोद कृष्णम है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ अजय आलोक है, प्रवक्ता जेडीयू के, तस्लीम रेमानी है, अध्यक्ष एमपीसीआई के, हाजिक खान हैं, जाने माने मुस्लिम स्कॉलर, उनका भी अभिनंदन है। सबसे पहले पूजा शर्मा, मैं आपके पास आता हूं। आपकी आप बीती और जो डीसीपी अमित शर्मा के साथ हुआ, वो पूरे देश ने देखा और इंसानियत को शर्मसार करने वाली ये घटना थी। लेकिन आखिर उन्होंने अपना, जब उन पर हमला आ रहा था, उन्होंने आपको एक फोन भी किया था। वो क्या बोले थे? वो क्या बोले? देखिए, जब हमला हुआ था तब उन्होंने मेरे को कोई फ़ोन नहीं किया था। ये गलत आपके पास इंफॉर्मेशन है, क्योंकि जब एक ऑफिसर ड्यूटी कर रहा होता है तो उसके दिमाग में कहीं पे फैमिली नहीं होती है। उसके दिमाग में सबसे पहली बात होती है कि उसे ड्यूटी करनी है अपनी, और उस समय उन्होंने कोई मेरे से बात नहीं करी थी। मेरे साथ जो भी चीज़ें उन्होंने शेयर करी हैं, इंसिडेंट होने के बाद जब वो हॉस्पिटल में पहुंच गए थे, उन्हें फर्स्ट एड मिल चुका था और उनका CT स्कैन हो चुका था, उसके बाद उन्होंने मुझसे ये चीज़ें शेयर करी हैं। क्या शेयर किया था आपके साथ? क्या हुआ था? उन्होंने क्या बताया? उस समय उन्होंने मेरे को कॉल नहीं किया था कोई। उन्होंने मुझे बताया कि उस समय एक पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था और वहाँ पे 1000-1200 की संख्या में लेडीज़ थी वहाँ पे, और वो लोग इसके प्रोटेस्ट के अगेंस्ट में बैठी हुई थी वहाँ पे, और वो उन्होंने पीसफुली उनको हटाने के लिए वहाँ पे वो गए, बातचीत करने के लिए उन्हें बुलाया गया था कि एज अ सीनियर ऑफिसर, एज अ डीसीपी, वही कमांडिंग ऑफिसर थे वहाँ पे। वो अंदर जा कर के उनसे बातचीत करके वो चीज़ें सेटल करने के लिए गए थे, और उनको एकदम से घेर लिया गया चारों तरफ से और पथराव स्टार्ट हो गए। फिर उसके बाद से जो 1200 की भीड़ थी वो एकदम से 30,000 की मॉब में बदल गई। उन्होंने हॉकी स्टिक्स यूज़ करी, आयरन रॉड्स यूज़ करे, उन्होंने नाइफ्स यूज़ करी, वेपन्स यूज़ करे, और उन्होंने बहुत बुरी तरह से उन्होंने मारा। और अमित अनकॉन्शियस हो गए, वहाँ पे वो नीचे एकदम पड़े हुए थे, और जो ACP अनुज हैं उन पे नज़र गई। उन्होंने सोचा कि सर नहीं दिख रहे हैं, तो उन्होंने पलट के देखा कि सर कहाँ हैं, तो उन्होंने फिर उनको देखा, उन्होंने वो नीचे गिरे हुए थे और अनकॉन्शियस हालत में थे। उन्होंने उनको लिया, उठाया, वहाँ से निकाला, वापस भीड़ में जाके वापस उनको निकाला, फिर उनको रोड क्रॉस करके अपोजिट साइड में 20 फीट की रेलिंग से उस साइड अपोजिट साइड लेके गए। वहाँ पे 20 मीटर्स पे एक नर्सिंग होम था, उसमें लेकर के गए, उनको फर्स्ट एड दिलाया गया। लेकिन पब्लिक वहाँ पे इतना गुस्से में थी कि उन्होंने उस नर्सिंग होम को भी आग लगा दिया, और अमित की जो ऑफिशियल कार थी उसमें भी पूरी तरह से आग लगा दिया। और फिर उनको GTB हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ पे कुछ फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी CT स्कैन की, क्योंकि उनकी हेड इंजरीज़ बहुत ज़्यादा थी। फिर उसकी वजह से उनको मैक्स ले जाया गया। मेरे पास कॉल आई कि उनको मैक्स ले जा रहे हैं हम, और उनको काफ़ी चोटें लगी हैं सर में और CT स्कैन की ज़रूरत है। मैं एकदम अपने भागी उनके हॉस्पिटल के लिए, और जब मैं वहाँ पहुँची तो मुझे डॉक्टर ने बताया कि 95% लाइफ रिस्क है आपके हस्बैंड के लिए, और अभी हम कुछ नहीं कह पाएंगे 72 आवर्स तक। अगर ज़रूरत पड़ी तो हमें सर्जरी करनी पड़ेगी, जिसके लिए भी हम वेट करेंगे। जब आप ये कहानी बता रही थी तो मेरे तो रोंगटे ही खड़े हो गए थे। उसके बाद उन्होंने शाम को अमित अनकॉन्शियस होने लगे। जी, मैं मैडम आपसे ये जानना चाह रहा था, आपने शाम को वो बेहोश होने लगे। फिर जी, आपने एक बाइट दी, उसमें आपने बोला कि हमें इन लोगों ने, अमित को इन लोगों ने धोखा दिया। उससे आपका क्या संदर्भ था? ये 1200 लोग थे, महिलाएं थी, और फिर 30,000 लोग हो गए, इस संदर्भ में आपने ये कहा?
देखिए क्योंकि जो चीज़ें आगे आई, सामने आई, जिस जैसे अमित ने मुझसे शेयर किया, तो वहाँ पे लेडीज़ थी, वहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं था, वहाँ पे उनके पास उस समय कोई हथियार नहीं थे, कुछ नहीं था जिस टाइम पे अमित अंदर उनसे बातचीत करने गए थे। और ऑल ऑफ सडन उनके पास में सारी चीज़ें अवेलेबल हो गई। वहाँ से अंदर से गलियों में से आदमी आने स्टार्ट हो गए और उनको चारों तरफ से घेर लिया। तो ये सब चीज़ें तो देखिए अचानक नहीं हो सकती, ये सब चीज़ें तो पहले से ही उनकी सोची समझी प्लानिंग थी। जी क्योंकि ये सवाल मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ, कोई इंटेरोगेशन नहीं है। अमित जब अंदर गए तो ऑब्वियसली उनके पास अपनी सर्विस रिवॉल्वर रही होगी या नहीं थी वो सर्विस रिवॉल्वर, अगर आपके पास जानकारी है? देखिए उसकी तो मुझे जानकारी नहीं है क्योंकि अमित से मेरी उस बारे में इतनी बात नहीं हुई, लेकिन जब वो हॉस्पिटल आए थे तो मुझसे बार बार वो यही कह रहे थे कि पूजा मैंने तो उनकी सहायता करनी चाहिए थी, मैं तो उनकी मदद करने के लिए अंदर गया था, मैंने ऐसी क्या गलती करी जो उन लोगों ने मेरे को इतना मारा। औरतों ने भी पत्थरबाजी करी थी वहाँ पर? जी बिल्कुल, औरतों ने पत्थरबाजी करी थी और अमित ने जैसे मुझे बताया था, एक औरत ने उनको धक्का दे करके उनके सर पे से हेलमेट को धक्का देके हेलमेट गिरा दिया था, जिसकी वजह से ही उनको इतनी हेड इंजरी हुई है। एक औरत ने ही धक्का दे करके हेलमेट को गिरा दिया था और मेरा जानबूझ के गिराया गया था, वो जानबूझकर गिराया गया था कि जिससे कि इंजरी हो और नुकसान हो। मैं आपसे मैडम ये जानना चाह रहा हूँ, जो कि पूजा बहुत महत्वपूर्ण है इस समय, वही वीडियो भी सामने आया है। हालांकि इस वीडियो के अंदर बहुत स्पष्ट रूप से कई चीज़ें दिख रही हैं, लेकिन बहुत प्रामाणिकता के साथ कई चीज़ों को नहीं कहा जा सकता, लेकिन आप जो बातें बता रही हैं वो काफ़ी अहम है। मैं जानना चाहता हूँ अमित के अब हालात कैसे हैं, उनका स्वास्थ्य कैसा है, देश भी जानना चाहता है। और साथ ही साथ अमित वाकई जब 95% उनको भी पता लग रहा होगा कि उनके बचने की उम्मीद नहीं है, ईश्वर का की दया है, भगवान राम की कृपा है कि अमित बच गए हैं और अब रिकवर कर रहे हैं, उनकी अब कंडीशन क्या है, उस समय उन्होंने क्या कहा था? देखिए जब उनको हॉस्पिटल में मैं मिलने गई थी तो उनकी एक ही वो बात मुझसे बार बार बोले जा रहे थे कि अब मैं नहीं बचूंगा, पूजा बच्चों का ध्यान रखना, अपना ध्यान रखना। और अपनी सिस्टर को भी बार बार वो रोते हुए यही बोल रहे थे कि मेरी वाइफ का, मेरे बच्चों का ध्यान रखना। तो उनको कोई उम्मीद नहीं थी, वो बार बार मुझसे एक ही शब्द बोल रहे थे कि मैं अब नहीं बचूंगा। जी, अब उनकी कंडीशन कैसी है? और अभी उनकी कंडीशन पहले से बहुत बेहतर है। देखिए ज़िंदगी और मौत से वो निकल के आए हैं। मैं और मेरी फैमिली उनको निकाल के लाई है। हम लोग उस समय बहुत स्ट्रांगली हमने पूरा सपोर्ट किया, पूरा हमने अपने आप को पॉजिटिव रखा। और डॉक्टर्स ने जैसे बताया था मुझे कि बहुत कम उम्मीदें हैं। और सर्जरी के बाद भी देखिए इतनी बड़ी 5 घंटे की उनकी सर्जरी हुई है, उसके बाद में 3 दिन वो वेंटिलेटर पे रहे हैं। तो हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट और क्रिटिकल फेज था जिससे हम लोग अब निकल के आए हैं, पर अभी भी उनकी कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है। मैं समझ सकता हूं। ब्रेन इंजरी हुई है, अभी एक उनकी सर्जरी और अभी बाकी है। ईश्वर आपको हिम्मत दे, आपके परिवार को हिम्मत दे। देखिए सिर्फ कहने से कुछ नहीं होता, देश की प्रार्थना आपके साथ है, देश की प्रार्थना अमित के साथ है। उन्होंने माँ भारती के लिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, उन्होंने ये भारत के लिए सर्विस करी है और भारत प्रे करेगा कि वो ठीक हो। लेकिन किसी ने उस भीड़ में कोई एक ऐसा इंसान नहीं निकला जिसने इंसानियत दिखाई हो, जिसने रोका हो कि ये तो हमें बचाने आया है, इसे हम क्यों रौंद रहे हैं। किसी ने नहीं रोका वहाँ पर, एक था जिसने रोका। देखिए वहाँ पे अगर रोका होता कोई, अगर किसी ने इतना रोका होता, अगर ऐसा होता, अगर वो इतना सोचते, वो तो पुलिस के लिए पता नहीं क्यों पब्लिक के अंदर इतनी आक्रोश है कि पुलिस तो आपकी सहायता के लिए जब निकलती है तो सहायता के लिए खड़ी रहती है, पर पता नहीं क्यों पब्लिक का पुलिस के लिए ही हमेशा आक्रोश रहता है। वो क्यों नहीं सोचते कि उनकी भी एक फैमिली है और वो तो आपकी सहायता के लिए और आपके लिए ही खड़े हैं, पर कभी भी ऐसी चीज़ें सोची नहीं जाती हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया पूजा, आपको हम बहस का हिस्सा। तो सीए प्रोटेस्ट था, लेकिन अगर आप किसी भी चीज़ के लिए देखें। जी आप अपनी बात को कंप्लीट करिए पूजा। सीए प्रोटेस्ट था, हाँ जी, किसी भी चीज़ के लिए अगर आप देखें, हाँ जी, तो पुलिस जब भी किसी चीज़ के लिए आगे बढ़ती है,
पब्लिक लेकिन उसको गलत चीज़ में लेकर के पब्लिक पुलिस पे ही वापस चढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है? मुझे आज तक, मैं एक मतलब वाइफ होके मैं ये क्वेश्चन करना चाहती हूँ पब्लिक से कि पुलिस को ही क्यों क्रिटिसिज्म मिलता है हमेशा। बहुत बहुत शुक्रिया, ईश्वर आपको हिम्मत दे और अमित जल्दी से स्वस्थ होकर दोबारा मैदान में आए और निश्चित तौर पर हम सब उनका इंतज़ार करेंगे। ऑल द बेस्ट पूजा, आपको, अपने परिवार को, अपने बच्चों को बिल्कुल हिम्मत दीजिएगा और आप लोग ही इस समाज की चेतना है। मैं ये इस बात को इसलिए यहाँ पर कह रहा हूँ क्योंकि वुमेंस डे आ रहा है, आप लोग समाज को बहुत कुछ सिखाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ महिलाएं थी जिनका बहुत बार बार जिक्र हो रहा था। देखिए, महिलाएं सड़क पर बैठी हैं, कड़ाके की ठंड में बैठी हैं, लेकिन एक महिला ये भी है जिस पति ने अपनी जान को हथेली पे रख दिया देश के लिए, देश को बचाने के लिए, उसको बचाने के लिए ये भी दिन रात लगी हुई है। इसलिए समझना और सोचना जरूरी है कि हम किस महिला के साथ खड़े हैं, पत्थर मारने वाली महिला के साथ खड़े हैं या बचाने वाले के साथ खड़े हैं। यह सोचना, निर्धारित करना बहुत बहुत आवश्यक है। मैं सीधा रुख करता हूं हाजिक खान साहब आपका, और फिर गौरव भाटिया और आचार्य प्रमोद कृष्णम और तस्लीम रहमानी आपके पास आऊंगा, अजय लोक आपके पास आऊंगा। हाजिक खान, बताइए क्या कहेंगे? ये वीडियो सामने आया है, वीडियो के बाद ये गवाही भी सामने आई है। देखिए वीडियो के अंदर लोग, पुलिस वालों की लिंचिंग हो रही है। इसी स्टूडियो में बैठकर आप लिंचिंग चिल्लाते थे, पुलिस वालों की लिंचिंग क्यों करी गई? देखिए, पुलिस की लिंचिंग हो या जनता की लिंचिंग हो, दोनों ही देशद्रोही हैं जो देश के हित में नहीं है। नंबर एक बात मैं ये कहूँगा कि कोई हिंदू इस बात पर खुश हो कि किसी मुसलमान का कत्ल कर दिया, या कोई मुसलमान इस बात पर खुश हो कि किसी हिंदू का कत्ल कर दिया, मेरी निगाह में वो जानवर हैं, दरिंदे हैं, इंसान नहीं है। ये कौन है जो पत्थर चला रहे हैं? ये जानवर है कि दरिंदे हैं? जो भी, ये जो औरतें जिन्होंने डीसीपी शर्मा को पत्थर मारे, जिसने हेलमेट गिराई, वो जानवर है, दरिंदे हैं, क्या है? वो किस श्रेणी में आते हैं बताइए? या वो शेरनियां हैं? देखिए, वो शेरनियां हैं? देखिए, जो दंगा हुआ उसमें 50 लोग मरे हैं, उन सारे 50 लोग चाहे हिंदू हो मुसलमान, मैं आपका जवाब दूंगा सर, आपका जवाब दूंगा। इधर उधर की बात ही नहीं कर रहा मैं। डीसीपी अमित शर्मा की जिन्होंने लिंचिंग करी, वो शेरनियां हैं, वो दरिंदे हैं, वो कौन है? देखिए, वो खूनी है। भारतीय संविधान को चाहे वो अधिकारी हो या जनता का आदमी हो, वो अगर अपने हाथ में लेता है वो गलत है। इधर उधर की बात मत करिए, दोनों बात, सवाल बड़ा डायरेक्ट है, डायरेक्ट जवाब दे रहा हूँ। जो कानून तोड़ रहा है, जिन्होंने, चाहे वो जनता का आदमी हो या सरकारी आदमी हो, दोनों जो मुजरिम है। मैं कहता हूं, कांस्टेबल रतनलाल को मारा, रतनलाल जी की जो गोली लगी है, उस गोली की तहकीकात होना चाहिए पर कि वो किसकी गोली लगी है, किसकी गोली लगी है? उनके आर पार इसी भीड़ ने मारा है? भीड़ की लगी है तो कातिल है वो भीड़ के। पूजा शर्मा ने भी बताया कि 1200 लोग थे, अचानक 30,000 लोग आ गए, वहां तमंचे भी आ गए, वहां चाकू भी आ गए, वहां आयरन रॉड भी आ गई, वहां डंडे भी आ गए। बताइए अब। देखिए, मैं ये कहूंगा कि नहीं, मुझे बताइए ना, ये भीड़ कौन है? ये जो तस्वीरों में भीड़ दिख रही है, ये दरिंदे हैं? बिल्कुल दरिंदे हैं, जो देश के संविधान को अपने हाथ में ले, चाहे कोई हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, अधिकारी हो। बोल रहे हैं वो कितने बड़े दरिंदे हैं जो सीए पे झूठ बोल रहे हैं? देखिए, सीए पे आपका विरोध पूरी दुनिया में हो रहा है, झूठ बोलना एक अलग बात है, यहाँ दरिंदगी करना, किसी का कत्ल कर देना, मैं कहूंगा हिंदू हो या मुसलमान हो, भारत माँ की दो आंखें हैं और उस भारत माँ की आंख को कोई काला करके अगर उस देश के लोगों को नुकसान पहुंचाएगा तो वो देश के संविधान के एतबार से कातिल है, मुजरिम है। एक किताबी बातें मत करिए, भारत माता की दो आंखें हैं, उन दोनों आंखों में से एक को कोई काना कर देगा, एक को कोई नुकसान पहुंचा देगा तो वो कहानी हो जाएगी। देखिए, ये किताबी बातें मत करिए, सारी चीजें अमित जी, मेरे अंदर जो भरा हुआ है वो निकलेगा। मेरी कैसेट में अगर सच्चाई भरी है तो सच्ची लिखी, अगर मेरी कैसेट में गलत चीज लिखी है तो भरा हुआ आपके अंदर, आप ही लोगों में भरा हुआ है। बस मैं गौरव भाटिया का रुख करता हूं। गौरव भाटिया, पूजा शर्मा की गवाही सुनकर मुझे उम्मीद थी कि आज हाजिक खान का दिल भरा आएगा और वो बोलेंगे कि वाकई जो हुआ वो शर्मिंदगी से ज्यादा कुछ नहीं है। मैंने कह दी, तायद कर दी कि वो शर्मिंदगी ना है। सर, अब आपने अपनी बात को रखा। गौरव भाटिया, देखिए, मैं तो सुन रहा था पूजा शर्मा जी को और कहीं ना कहीं दिल दहल जाता है और एक दो बातें ऐसी लगी जो विचलित कर देंगी हर नागरिक को। उन्होंने कहा कि उस पुलिस अधिकारी का हेलमेट हटाने का प्रयास हुआ, मतलब चाहते थे पत्थर सर पे लगे और उनकी मौत हो जाए। एक महिला ने हटवाया। बिल्कुल। उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं भीड़ ने
पत्थर और नाइफ चाकू लेके बाहर आई, ये अपने आप में विचलित करता है। और उन्होंने कहा महिलाएं तो सामने थी और पीछे से मर्द आ रहे थे हिंसा करने। तो अब मैं पीछे जाता हूं, जब शाहीन बाग का प्रोटेस्ट हो रहा था तब हम कहते थे ये महिलाओं और बच्चों को सामने क्यों है किया हुआ है, तो ये कहते थे ये नन्ही मुन्नी भोली भाली मासूम महिलाएं हैं, ये हिंसा नहीं करती हैं। लेकिन आज जो वीडियो ने उजागर कर दिया, ये उतनी नन्ही मुन्नी मासूम भोली भाली है नहीं, ये हिंसा करती हैं, पत्थर मारती हैं। और एक वर्दी वाले अफसर पर हिंसा करना कहीं ना कहीं ज्यादा बड़ा अपराध है, ये इंडियन पीनल कोड भी कहता है। दूसरी बात, आप देखिए ये क्यों हो रहा है। कल राहुल गांधी ने भी इसी तरह की राजनीति करी थी। कल राहुल गांधी ने एक बड़ा जो है मिसाल रखी कि अगर शाहरुख तुम तमंचा तान दोगे पुलिस वाले पे जो वर्दी में है तो डरना नहीं, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हुआ हूं, क्योंकि वो मस्जिद गए लेकिन वो शहीद रतन लाल के घर में अमीर जी नहीं गए। गौरव भाटिया, ऐसा राहुल गांधी ने कहा बोला, अंकित शर्मा के घर में नहीं गए। एक सेकंड हाजिर खान, आप अपनी, मैं कह रहा हूं उन्होंने एक संदेश दिया। मैं बिल्कुल, मैंने क्या शब्दों का इस्तेमाल किया अमित जी, मैंने कहा उन्होंने संदेश दिया। राहुल गांधी जी जा सकते थे अंकित शर्मा जी के घर, जा सकते थे वो रतनलाल के घर, जा सकते थे वो मिलने डीसीपी से, अमित शर्मा जी से, एसीपी अनुज कुमार से मिलने गए, नहीं गए। तो आज एक सच सामने आ गया है, ये नन्ही मुन्नी नहीं है, ये मासूम नहीं है, ये लोग हिंसा पे भी आ जाएंगी अगर इनको मौका मिलेगा। और वर्दी वालों को ये नहीं छोड़ रहे। मैं तो जज्बे को सलाम करता हूं, सेल्फ डिफेंस में गोली चला सकती थी पुलिस, लेकिन इनका संयम देखिए, इनका जज्बा देखिए कि उन्होंने उसके बावजूद गोली नहीं चलाई कि हमारे नागरिक हैं, कहीं इनकी मौत ना हो जाए। ये जज्बे को हमें सलाम करना होगा। आपको अपने समय मिला। तस्लीम नमानी, तस्वीरें सामने है, वीडियो इज आउट नाउ, और गवाही हुई पूजा शर्मा की अभी थोड़ी देर पहले। क्या कहना चाहते हैं? उन तस्वीरों में भीड़ लिंचिंग करती हुई दिख रही है। सीए के नाम पे प्रोटेस्ट पे बैठे 1200 की भीड़ ने डीसीपी साहब को अंदर बुलाया और 30,000 लोग आ गए, तमंचे लेकर, चाकू लेकर, डंडे लेकर, आयरन रॉड्स लेकर, और मौत के घाट उतारने का प्रयास हुआ, अधमरा करके छोड़ दिया गया। देखिए, कुछ तस्वीरें जो आप दिखा रहे हैं, कुछ तस्वीरें हमने और भी देखी हैं, बहुत सी तस्वीरें। ये तस्वीरें झूठ है क्या जो सामने चल रही हैं? और कुछ तस्वीरें भीड़ दिख रही है, नहीं दिख रही है आपको? ये भीड़ चिल्लात है कि नहीं है? तो पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा के मार रही है। मैं डरपोक रहमानी, मैं बोलूं या ना बोलूं? बोलिए, आप बोलिए प्लीज, आपको बोलने के लिए बुलाया मैंने। अगर आपको अपनी आवाज ज्यादा पसंद है तो फिर आप बोलते रहिए। सर, मुझे तो किसी की आवाज पसंद नहीं आ रही आज, मुझे तो भीड़ की आवाज दिख रही है। मुझे तो भीड़ की आवाज दिख रही है, और जो इस भीड़ को छुपा रहा है उसकी आवाज दिख रही है, और उस आवाज को सुनकर मुझे दुख हो रहा है। तो फिर मुझे आपसे पूछना पड़ेगा कि जिन लोगों को, कुछ लोगों को आप दरिंदे बोल रहे हैं, लेकिन वो लोग जो टेलीविजन पे बैठ के एंकरिंग करते वक्त आप भड़काते हैं, नफरत फैलाते हैं, उन्हें आप इंसानियत के किस दर्जे में रखते हैं? जो एक तरफा चीजें देखते हैं वो इंसानियत के किस दर्जे में? उनकी भी निंदा होनी चाहिए, उनके बारे में बिल्कुल। ऐसे जो भी लोग हैं उनकी भी निंदा होनी चाहिए, और उनके कार्यक्रमों में जाकर उनके प्रोग्राम में आप उनकी निंदा करिए। लेकिन अभी मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मुसलमानों को अयोध्या ले जाऊंगा मुझे फिर आप मेरे सवाल एक सेकंड तस्लीम नमानी, ये भीड़, ये क्या भीड़ ने जायज काम किया? मैं आपसे बिल्कुल एक सवाल, गौरव भाटिया अपनी टाइम पे बोलिए, गौरव भाटिया प्लीज अपनी टाइम पे बोलिए, क्या ये भीड़ ने जायज काम किया जो तस्वीरें इस समय चल रही है? मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि मेरे पास एक तस्वीर ये है, मेरे पास दसियों तस्वीरें, दसियों वीडियोस मौजूद है, और खुद मैं जो देख कर आया हूं, मेरी आंखों के अंदर भी तस्वीरें मौजूद हैं। बहुत कुछ हम भी देख के आए, आप भी गए थे उस इलाके में, लेकिन आप उन इलाकों में नहीं गए जहां पर सिलेंडर ब्लास्ट किए गए, और आज भी वहां सिलेंडर पड़े। आपने वो इलाके नहीं दिखाए जहां मस्जिदों में कुरान शरीफ के नुस्खे जले रखे, वो नहीं दिखाए आपने क्यों नहीं दिखाए? वो भी तस्वीरें हैं, आपको जाना चाहिए सर। था। मैं किसी मंदिर में भी नहीं गया, मैं किसी मस्जिद में भी नहीं गया, सही कहा वहां भी जाना चाहिए। मैं सना फर्नीचर की दुकान पे गया था, जिसके 3 भाई हैं, उनकी दुकान चला दी। अल्लाह का शुक्र है, अंकित शर्मा के घर गया था, कोई मंदिर शर्मा के घर गया था, मैं आपके काबिल दोस्त ताहिर हुसैन के घर गया था। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि किसी मंदिर को वहां कोई नुकसान नहीं पहुंचा और आपको वहां जाने का मौका नहीं मिला।
लेकिन आपकी ईमानदारी का तकाजा था कि आप उन मस्जिदों में जाते जिन्हें सिलेंडर ब्लास्ट करके मस्जिद के आंकड़े में मस्जिद मंदिर के अल्लाह से दुआ फेर करेंगे में मत फंसिए सर। मंदिर और मस्जिद के फेर में मत फंसिए। इस भीड़ की बात करिए जिस भीड़ ने एक पुलिस वाले को अधमरा कर दिया, एक कांस्टेबल को मार दिया। मैं उस भीड़ के बारे में क्या बोलेंगे? मैं उस भीड़ की भी निंदा करता हूं जिसने 50 से ज्यादा लोगों को कत्ल किया है। मैं उस सारी भीड़ की निंदा करता हूं जिसने 50 से ज्यादा लोगों को कत्ल किया, जिसमें रतन लाल भी शामिल है, अंकित शर्मा भी शामिल है, जिसमें डीसीपी साहब का जख्मी होना भी शामिल है। मैं उस पूरी भीड़ की निंदा करता हूं, चाहे वो जिस तरफ की हो, चाहे वो हिंदुओं की हो, चाहे वो मुसलमानों की हो। अजय आलोक, ये चश्मा एक तरफा क्यों है? कहिए, ये भीड़ क्या भीड़ ये आपको दिख रही है या नहीं दिख रही है? इस भीड़ ने क्या करा वो भी दिख रहा है नहीं दिख रहा? ये सब लोग सीए के विरोध में बैठे थे। अभी कुछ देर मिनटों पहले पूजा शर्मा ने बोला कि 1200 की भीड़ थी, समझाने के लिए गए तो 30,000 निकल आए। पूजा शर्मा आई विटनेस नहीं है। पूजा शर्मा आई विटनेस नहीं है। मुझे नहीं मालूम ये 30,000 की भीड़ उन्होंने कब और कहां देखी। आप दिखा दीजिए मुझे 30,000 की भीड़, आप दिखाइए मुझे 30,000 की भीड़, दिखाइए जरा। ठीक है तस्लीम साहब, 1200 लोग थे, 3,000 मेरे कहने का तात्पर्य 3,000 निकल आए। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, आप 30,000 की भीड़ मुझे दिखाइए कहीं पे। 3,000 30,000 की भीड़, 3,000 आप 30,000 चिल्ला रहे, 3,000 आप 30,000 चिल्ला रहे थे। 3,000 की दिखा दीजिए। अरे सर 3,000 की दिखा दीजिए। 3,000 की भीड़ दिख रही है, दिखा दीजिए। 3,000 की भीड़ आप ये भी कह दीजिए, आप ये भी कह दीजिए डीसीपी अजय साहब। अच्छा एक काम करिए, इस पूरी बहस में आप गिनती करिए विजुअल्स के अंदर कितनी भीड़ थी। और अजय शर्मा जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है, उसको भी बोलिए कि वो दिखा दीजिए। अमित शर्मा जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है, वो भी दिखा दीजिए। सब जानते हैं अमित शर्मा जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है, वो भी दिखा दीजिए। की कामना भी करते हैं हम उनकी रिकवरी की कामना करते हैं, दिल से करते हैं, माने या ना माने। अजय एक सेकंड जी, तस्लीम साहब सुनिए तो सही। तस्लीम साहब, अभी आपने कहा कि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। आपके पहले के पैनलिस्ट ने यही कहा कि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। पिछले 5 महीने से, जब से शाहीन बाग शुरू हुआ, 4 महीने से आप लोग संविधान की दुहाई देते रह रहे हैं। तो सबसे पहली बात कि जब सीए एक्ट सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, तो किस संविधान की रक्षा करने के लिए आप ये धरने पर बैठे हुए या भीड़ निकालने का प्रोटेस्ट जस्टिफाई कर रहे हैं? पहली बात तो ये बताइए। दूसरी बात, भीड़ किसी की भी हो, हिंसक भीड़ आपकी होती है ना मेरी होती है। उस हिंसक भीड़ में कोई भी एक मिनट उस हिंसक भीड़ में कोई हिंदू या मुसलमान नहीं होता, उपद्रवी होते हैं, दंगाई होते हैं। तो ऐसे दंगाइयों की पैरवी क्यों करना जो हिंसा फैला रही है? और तीसरी बात, अगर आपके पास वीडियो है ऐसे, जो आपने कहा कि मेरे पास बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं जिसमें कुरान की प्रति फाड़ी गई है, ये की गई है, तो क्या एक जिम्मेदार नागरिक की तरह आपका फर्ज नहीं बनता है कि ऐसे वीडियो को या तो आप पुलिस को दीजिए या मीडिया को दीजिए ताकि लोगों के सामने आ सके? उसको अपने पॉकेट में दबा के क्यों बैठे हुए हैं आप? और झूठ-मूठ का एक आग लगाने का क्या फायदा होगा? जितने राजनेता क्या कर रहे हैं? कल राहुल गांधी जब गए मस्जिद में दर्शन करने, दंगा टूरिज्म करने के लिए गए थे। एक मिनट सुन लीजिए, मैं खत्म कर लूंगा 10 सेकंड में, फिर आप बोलिए। दंगा टूरिज्म जब करने गए थे तो मुंह पे एक महिला ने कहा कि आप किस बात की यहां पर सहानुभूति दिखाने आए हो? आपकी मां तो खुलेआम कहती है रामलीला मैदान से कि आप आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, या इस पार या उस पार। क्या ये संदेश नहीं था? क्या ये संदेश नहीं था? बताइए, क्या इस तरह की भाषा होनी चाहिए? ऐसे लोगों को आप कंडेम क्यों नहीं करते हैं? आचार्य साहब कंडेम करें इस भाषा को। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी बताएं। अजय आलोक ने बोला राहुल गांधी वह दंगा टूरिज्म करने के लिए गए थे। अगर उनको वाकई जो हिंसा हुई उस पर जो नुकसान हुआ तो अंकित शर्मा के घर भी जाना चाहिए था, अमित शर्मा को भी जाकर देखना चाहिए था। क्या कहना चाहते हैं? और एक महिला का भी जिक्र हुआ, वो बाइट भी हमारे पास है, आप चाहे तो मैं सुना सकता हूं। क्या कहना चाहते हैं आचार्य प्रमोद? अमीश देवगन जी, पहली बात यह है कि जो दंगा हुआ ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का। इसमें जो हिंदू मारे गए, मुसलमान मारे गए, वो सब किसी के घर के बच्चे थे, किसी के घर के चिराग थे, बुझाए गए। ये इसकी
जितनी भी हो सकता है ये इस ज़ख्म को भरने की हम कोशिश करेंगे सब लोग मिलके, लेकिन भरा नहीं जा सकता है। तीसरी बात, घर जल चुके हैं, आग लगने के बाद ठंडी हो गई है, राख बटोर रहे हैं। अब सब लोगों को सोचना चाहिए, सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी। मैं आज झगड़ा करने के मूड में भी नहीं हूँ। अभी अच्छी बात कही अजय लोग जी ने कि सबको साफ दिल से इस देश की एकता को ध्यान में रखते हुए कम से कम राख बटोरने में झगड़ा नहीं करना चाहिए। तीसरी बात यह है कि अंकित शर्मा हों, अमित शर्मा हों, जो दिल्ली पुलिस के जवान ऑफिसर्स जो घायल हुए हैं, परमात्मा से प्रार्थना करते हैं वो जल्दी ठीक हो जाएं। जो शहीद हो गए हैं वो अपूर्णीय क्षति है, लेकिन सब पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों को सबके घर जाना चाहिए, सबके घर जाना चाहिए, प्रार्थनाएं सब साथ में हैं। लेकिन आचार्य प्रमोद कृष्णम, मैं आपसे कोई सवाल नहीं पूछूंगा। जनता जनार्दन आपसे एक सवाल पूछ रही है, मैं वो बाइट प्ले करता हूं, आपको विंडो में रखता हूं। जब राहुल गांधी वहां गए उसके बाद वहां पर एक महिला ने क्या रिएक्शन दिया, ये आप भी सुने और इसका जवाब दें। ये बाइट जैसे ही खत्म हो आप अपनी जवाब दे दीजिएगा। वो बाइट प्ले करिए पीसीआर। हमने बहुत मुश्किल जान बचाई अपने भाग के 50-100 लोगों ने कम से पत्थर मार के मेरे घरों तक घुस गए। राहुल गांधी जी को क्या बोलना चाह रही थी? यही कह रही हूँ, इन्होंने आग लगवाई माँ बेटा ने। क्या बोला था माँ ने, क्या बोला था सोनिया गांधी ने, आर्या पार। जवाब दीजिए आचार्य प्रमोद कृष्णम। यानी भड़काने का काम जो कर रहा है वो कितना जिम्मेदार है, जिसने सीए पर गलत बोला? अमीश देवगन जी, जो ये बहन बेचारी बोल रही है, ये पीड़ित है, इसको बिल्कुल बोलने का अधिकार है। इसने बिल्कुल जो अपने मन की भावना थी उनकी अभिव्यक्ति की है, मन का दर्द जाहिर किया है। लेकिन राहुल गांधी या सोनिया गांधी दंगा भड़काने वाले लोग नहीं हैं, ना ही उनका कोई ऐसा मकसद रहा होगा। इस तरह के आरोप लगाना राहुल गांधी पे भी ठीक नहीं है। और अगर गौरव भाटिया यहाँ बैठे हैं, इनकी सरकार है केंद्र में, अगर राहुल गांधी ने दंगा भड़काने की बात करी तो राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया जाए। क्यों नहीं करते? गौरव भाटिया कर दें मुकदमा दर्ज। सोनिया, देखिए क्या दुख की बात है, मैं आपको बताता हूं अमीर जी। तस्लीम रहमानी ने एक बार निंदा नहीं करी जो दंगा कर रही थी महिलाएं। क्यों नहीं करी? क्योंकि उन्होंने बुर्का पहन रखा था। क्योंकि बुर्का पहनी है, मुसलमान महिलाएं हैं, तो इनका वोट बैंक है, ये कैसे उनकी निंदा कर दे? चाहे वो पुलिस वाले को मार क्यों ना दे तो भी ठीक है। दूसरी बात, मैंने राहुल गांधी का उदाहरण क्यों दिया? मेरे भी सवाल है, मैं पूछना चाहता हूं, कल क्या मस्जिद जाना उचित था? आप क्या संदेश नहीं दे रहे एक धर्म विशेष को कि मैं तुम्हारे साथ हूं, दूसरा धर्म विशेष जो है उससे कोई मतलब नहीं है? और दूसरी बात, अंकित शर्मा और रतन लाल अगर मुसलमान होते तो मैं ये कह सकता हूं राहुल गांधी नामक राजनीतिक गिद्ध जरूर वहां पहुंच जाता। और ताहिर हुसैन पे चुप्पी क्यों? ताहिर हुसैन पे तो कुछ नहीं बोले राहुल गांधी। उसकी भी वजह है क्योंकि ताहिर हुसैन एक मुसलमान है, मेरा वोट बैंक ना खिसक जाए। और अंत में जो महिला कह रही थी, देखिए दंगा भड़काया किसने? सोनिया गांधी कहती है आर पार की लड़ाई है, राहुल गांधी कहते हैं सड़कों पे आ जाओ। प्रियंका वाड्रा गांधी झूठ बोल देती है कि डिटेंशन सेंटर में मुसलमानों को डाला जा रहा है। इससे ज्यादा दंगा भड़काना क्या है? और आचार्य जी ने कहा कार्रवाई करो। क्या कहते थे? कोई बीच में दर्द होने लगा और मैं जानता था किसी को दर्द होगा, अच्छा है दर्द हुआ, ये दर्द होना चाहिए। ये दर्द केवल डंडों से जाएगा। कपिल मिश्रा ने भड़काया, इनको दर्द क्यों हुआ? ये बीच में क्यों बोलने लगे? बोलने इसलिए लगे कि आप देश के सामने बताइए, सीए है, झूठ मत परोसिए देश के सामने। नहीं तो आप बीच में क्यों जाने चली गई है और आप जानों के ऊपर लाशों के ढेर पर राजनीति करना चाहते हैं? मैं दूसरे नंबर का नागरिक हूँ? क्या आपकी अभिव्यक्ति की आजादी है? आप पुलिस वाले को डंडे मारे, पत्थर मारे, पुलिस वाले को मरना भी, नागरिक का मरना भी गलत है। ये कहाँ लिखा है? और मुसलमान जो मरा वो भी, और हिंदू मरा जो हिंदुस्तानी है। ये आप गलत जानी करते हैं। की बिरयानी खा के आप ये वीडियो में दिखा रहे हैं, ये वीडियो में देखा जा रहा है, इस पर आप अभी सत्यता की बात करेंगे। ये वीडियो आपने कहां से लॉन्च करवाया? सुनिए मिस्टर खान, आई एम टेलिंग यू, अगर दमखम है पार्लियामेंट में चुनाव जीत के पहुंचिए, कानून पारित कराइए जो कराना है, और सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का इंतजार करिए। हाजी खान ने बड़ी बात बोली, वीडियो के ऊपर बड़ी बात बोली, गलत कर रही है। इसके बारे में बताइए देश को, इसकी सत्यता बताइए देश को। आपके मुंह में इतनी दही जमी हुई है, आप एक शब्द नहीं बोल पाएंगे। हम निंदा करते हैं हर मरने वाले की, दाढ़ी हमारे देश का नागरिक है। मरने वाले की निंदा क्यों कर रहे हैं? जितने देश के हैं आप उनके बारे में लाशों पर राजनीति करना चाहते हैं आप। नहीं, आपको तो वीडियो नहीं ठीक लग रहा, आपको लग रहा है वीडियो गलत है। एक सेकंड हाजी खान को आने दीजिए।
गौरव भाटी एक सेकंड, आपको वीडियो को गलत लग रहा है? ये वीडियो की सत्यता इनको बतानी होगी देश को कि सत्य है गलत है, इसकी इंक्वायरी होना चाहिए। अमित शर्मा घायल हुआ, वो गलत है? घायल हुए, हम उनके उसके गम में शरीक हैं। ये जो सोनिया गांधी को इन्वॉल्व करके जो कपिल मिश्रा ने कहा उसको सामने के बारे में बोला, गौरव भाटिया एक सेकंड, आचार्य प्रमोद कृष्ण भी कुछ कहना चाह रहे हैं, अजय आलोक भी काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। अजय आलोक, मैं आपको 20 सेकंड देता हूं, इस वीडियो की सत्यता पर भी जांच होनी चाहिए, लेकिन अंकित शर्मा चला गया उस दुनिया से, और साथ ही साथ डीसीपी अमित शर्मा जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। पूजा शर्मा थोड़ी देर पहले लाइव थी और हाजिक साहब कह रहे हैं कि वीडियो की सत्यता की भी जांच होनी चाहिए। जांच उनकी नहीं होनी चाहिए जिन्होंने पत्थर बरसाए, जिन्होंने चाकू चलाए, जिन्होंने डंडे चलाए, उनकी जांच नहीं होनी चाहिए, लेकिन वीडियो की जांच होनी चाहिए। सोचिए उस वीडियो की जांच हो जाए, वीडियो की भी होनी चाहिए, उसकी भी होनी चाहिए, ठीक है, देश के सामने सत्यता आनी चाहिए। अजय आलोक। अमीश मैं आपको बताता हूं, आपके सामने बैठे हुए हैं तस्लीम रहमानी जी। इन लोग के मानसिकता में इतना जहर भरा हुआ है कि अभी आधे घंटे पहले ये कहीं साहब और बयान दे रहे थे कि काले बोरे के अंदर हिंदू महिलाएं थी। ये इनकी मानसिकता है। हाजिक साहब कह रहे हैं कि वीडियो के सत्यापन करवाइए, आंखों देखा हुआ ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। इतने लोग जीटीबी अस्पताल में पहुंच गए, खुलेआम लोग चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं और तभी ये जस्टिफाई कर रहे हैं। इनका कहना है कि काले बोरे के अंदर हिंदू महिलाएं ने मारा। हमारे तस्लीम रहमानी साहब अभी इन्होंने बयान दिया। इतनी जहरीली मानसिकता वालों से क्या डिबेट करनी है देश के सामने? रहमानी साहब देखिए, जिस डिबेट की बात कर रहे हैं वहां भी एक साहब बहुत बदतमीज बैठे हुए थे जिन्हें अपने शब्दों की मर्यादा का कोई लिहाज नहीं था। और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की मानसिकता रखने वाले लोग तो जब कुछ भी बोल देंगे हो जाते हैं तो आप कुछ भी बोल देंगे तस्लीम साहब। आपको तो अपने शब्दों का लिहाज है, उनकी जबानें बिगड़ जाती हैं। तो अपने शब्दों का लिहाज है। मैंने पूरे डिबेट में एक बार भी हिंदू मुस्लिम नहीं कहा। आपकी हिम्मत कैसे हुई बोलने की काले बोरे के अंदर हिंदू महिला? मैंने भी नहीं कहा, नहीं मैंने नहीं कहा। मैं कह रहा हूं कि आपकी हिम्मत कैसे हो गई? अगर आप भी उसी स्तर पे आ गए तो फिर फायदा क्या? आपकी कैसे हिम्मत हो गई? बोरा क्या होता है? ये बोरा क्या चीज होता है? किसे कह रहे हैं बोरा? बोरा कह रहे हैं। नहीं, बोरा क्या होता है जरा व्याख्या कर दीजिए। बुरका नहीं क्या बोरा क्या होता है जरा बताइए, व्याख्या कीजिए। इसका मजाक उड़ा रहे हैं आप? ये बात तो क्या क्या भड़काते नहीं है तो क्या कर रहे हैं? बोल रहे हैं बोरा। आप जवाब दीजिए ना, ऐसा बयान देने की जरूरत क्या थी? शर्म नहीं आती? आप बोरा, आप बुरके को बोरा बोल रहे हैं। आपकी आरएसएस की मानसिकता आपने बोला है, मैंने बोला नहीं बोला है, मैंने नहीं बोला है, शर्म आई तो शर्म कीजिए। बिल्कुल नहीं बोला, बिल्कुल नहीं बोला। आपको शर्म आनी चाहिए। आप मेरे बयान को झूठ बता रहे हैं। मैंने बुर्का बोला है, बुर्का बोला है, मैंने हमेशा बुर्का बोला है। मेरे अल्फाज को आप मर्यादा से नीचे कभी नहीं पाएंगे। फालतू बयान आपकी उम्र गुजर जाएगी। मर्यादा की धज्जियां उड़ा दी आप लोगों ने। पहले सवाल करते मर्यादा की बात कर रहे हैं आप। आपने तो हाथों में हथियार उठा रखे, आपने तो हथियार उठा रखे, आपने बयान ऐसा क्यों दिया? धार्मिक नारों को वॉर क्राई बना के लोगों के हाथों में सिलेंडर दे दिया। मैंने नहीं दिया। आप झूठ बोल रहे, महिलाएं थी काला बोरा पहन के। आप झूठ बोल रहे, मैं झूठ बोल रहा हूं? आपने बोला कि टीवी पे मैंने बोला ऐसा। आप क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? आपने बोला कि टीवी पे मैंने ये बयान दिया डिबेट में। आप झूठ बोल रहे हैं। अरे सामने झूठ बोल रहे हैं, खाली झूठ बोल रहे हैं। शर्म नहीं आती है? माफी मांगिए, माफी मांगिए, कान पकड़िए कि दोबारा इस तरह का बयान नहीं देंगे। आप मुझे कान पकड़ के माफी मांगिए कि दोबारा इस तरह का बयान नहीं देंगे। आप तस्लीम रहमानी जी कान पकड़ के माफी मांगिए, मुर्गा बन जाइए। इस तरह का बयान दोबारा नहीं देंगे। मुर्गा बन जाइए, क्या बोल रहे हैं आप? हिंदू मुसलमान मत कीजिए। खाकी चड्डी पहने हैं आप। 30 करोड़ बोलना चाहिए था, आपने बोल दिया। एक लफ्ज अगर हिंदू मुसलमान मैंने बोला हो तो कोई बता आपने तो आते ही मंदिर मस्जिद कर दिया था। आप लोग हैं, आपने तो हिंदू मुसलमान से भी बड़ा शब्द बोला, आते ही मंदिर मस्जिद बोल दिया आपने। आते ही बोला आपने, आते ही बोला आपने। क्या अमीश देवगन तुम मस्जिद में नहीं गए? मस्जिद में नहीं गए तो लोगों को हाल नहीं जाना। सना फर्नीचर पे गया लेकिन मस्जिद में नहीं गया, इसलिए अमीश देवगन सेकुलर नहीं है। ऐसे सेकुलरिज्म ने देश को बर्बाद कर दिया है। अरे सना फर्नीचर वाले गरीब मुसलमान की बात करिए, ये मंदिर मस्जिद की बात मत करिए। इस देश के अंदर गुंडों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर आकर एक शूर चल रहा था, एक सेकंड और पुलिस खड़ी हुई थी,
लिए मैं अंकित शर्मा के घर भी गया और मैं सरा फर्नीचर की दुकान पे भी गया। कैरियर, मैं अंकित शर्मा के घर पे भी गया और मैंने डीसीपी अमित शर्मा की धर्म पत्नी की आप बीटीपी इस देश को सुनाई। मैंने बजरंग दल के कार्यकर्ता जिसको घसीट के भीड़ ने मार दिया, विनोद जी के बेटे से भी मैंने बात करी जिसको 40 टाके लगे हैं। इसीलिए ये सर्टिफिकेट मत दीजिएगा रहमानी साहब, ये सर्टिफिकेट मत दीजिएगा रहमानी साहब। सर्टिफिकेट एक सेकंड जरूरत है, आचार्य प्रमोद कृष्ण, आचार्य प्रमोद कृष्ण, आपका आचार्य प्रमोद कृष्ण से शुरू हुआ है, आचार्य भूलिए मत। आपका घर इसी पे चलता है कि आप मंदिर मस्जिद करो और इंसाफ की बात सर, आपको जो अच्छा लगे आप बोलिए। मेरे घर तक भी आप पहुंच गए जी, मेरे घर तक भी आप पहुंच गए जी, पहुंचना ये आपकी मानसिकता को दिखाता है, ये आपकी मानसिकता को दिखाता है। दिस एक्सपोजेस योर माइंडसेट, दिस एक्सपोजेस योर माइंडसेट कंप्लीटली। आपने वहीं से थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर आपके कमेंट्स के लिए। मेरे साथ आचार्य प्रमोद कृष्णम भी हैं। आचार्य जी, दो चीज बड़ी महत्वपूर्ण है। एक, 10 दिन बाद राहुल गांधी गए, बिल्कुल जाना चाहिए, लोगों का दर्द बांटना चाहिए, लेकिन कुछ सामान लेकर ही चले जाते हैं लोगों का दर्द बांटने के लिए। एक बस पे गए, उस बस से उन्होंने दौरा किया, एक मस्जिद में गए, एक अपने कार्यकर्ता के स्कूल में गए। क्या आपको लगता है ये काफी है आचार्य जी? देखिए अमीश देवगन जी, एक बात तो ये है कि राहुल जी जहाँ भी गए वो उनका फैसला है, और राहुल जी कम से कम दंगा जहाँ हुआ है वहाँ गए। देश के गृह मंत्री तो अभी गए भी नहीं, प्रधानमंत्री जी की तो बात ही छोड़ दीजिएगा, दिल्ली के मुख्यमंत्री भी नहीं गए। अब सवाल उठता है कि राहुल गांधी गए, मस्जिद क्यों गए? भाई वो जब मंदिर जाते हैं तब भी प्रॉब्लम होती है, मस्जिद चले गए तब भी प्रॉब्लम है। लेकिन एक बात मैं साफ कहना चाहता हूं कि अगर सोनिया जी के खिलाफ या राहुल गांधी के खिलाफ वहां जाने पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए तो बिल्कुल कर देना चाहिए, लेकिन कपिल मिश्रा के खिलाफ, कपिल मिश्रा जी को और अनुराग ठाकुर को, गिरिराज सिंह जी को, प्रवेश वर्मा जी को शांति का पुरस्कार दे देना चाहिए। गौरव भाटिया, ब्रेक के बाद आपसे मैं जवाब लेता हूँ। आचार्य प्रमोद कृष्ण ने जो बात बोली, एक अंतराल ले रहा हूँ ब्रेक के। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 डिबेट शो आर पार। मेरे साथ गौरव भाटिया, आचार्य प्रमोद कृष्णम है। आचार्य प्रमोद कृष्णम, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दोनों नॉर्थ ईस्ट दिल्ली गए, आपकी जानकारी के लिए, क्योंकि आपने बोला। और मनोज तिवारी तो कई इलाकों में गए। मनोज तिवारी अंकित शर्मा के भी घर गए, वो डीसीपी अमित शर्मा से भी मिलने के लिए गए, वो भजनपुरा के उस पेट्रोल पंप पे भी गए जहां पर सुनियोजित ढंग से आग लगाई गई। वो चांदबाग के भी उस इलाके में गए जहां मकाने दुकान जलाए गए हैं। गौरव भाटिया, आपसे कुछ ब्रेक से पहले सवाल पूछा था आचार्य प्रमोद कृष्णम ने, जवाब दीजिए उस बात का। बिल्कुल, मैं रहमानी जी की बात का भी जवाब देना चाहता हूं और आचार्य साहब की बात का भी जवाब देना चाहता हूं। शुरुआत कर रहा हूं रहमानी जी की बात। इतनी गंभीर चर्चा है, एक वीडियो सामने आया है और हमने चर्चा में क्या सुना? वीडियो डॉक्टर्ड है, निंदा नहीं हो पाई रहमानी जी से, और हिंदू महिलाओं का ही अपमान किया है इन्होंने 5 बजे एक और चैनल के कार्यक्रम में, जिसमें कहा बुर्का पहने हिंदू महिलाएं थी। और ये क्यों है? इनकी सोच आप देखिए, इनको इसकी ज्यादा चिंता है कि अजय आलोक जी की चड्डी का रंग क्या है। आप बताइए, इस हमारे जो संवाद में लोगों की चड्डियों का रंग ढूंढ रहे हैं तस्लीम रहमानी। शायद इसीलिए 149 वोट मिले थे जब ये चुनाव लड़े थे। खैर, इनकी बात हो गई। मैं आचार्य प्रमोद कृष्णम पे आता हूं। आचार्य जी, मैं आपसे इतना बताना जरूर चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री, आपके प्रधानमंत्री ने शांति की अपील करी। गृह मंत्री जी रात के 3-3, 4-4 बजे तक मीटिंग लेते रहे। शायद उसी का नतीजा है कि आज शांति बहाल हो गई। और एनएसए खुद बातचीत कर रहे थे, धर्म नहीं देख रहे थे कि मस्जिद जाऊंगा और मैं मंदिर जाऊंगा। उनके लिए सब नागरिक बराबर है और यही हमारी सरकार की नीति है। और दुख की बात यह है, मैं तो कहता हूं मैं गलत हूं आचार्य जी, मस्जिद जाना चाहिए था राहुल गांधी को, यही सही है। क्यों जाए अंकित शर्मा से मिलने? क्यों राय अंकित शर्मा के परिवार से मिलने, रतनलाल के परिवार से मिलने? अरे वोट कहां से आना है? वोट तो वहीं से आना है, मस्जिद इसीलिए गए थे। तो मैं तो अपनी गलती स्वीकारता हूं और आपसे विनम्र विनती करता हूं, आगे भी राहुल गांधी केवल और केवल मस्जिद जाएं, दंगों में धर्म ढूंढे, लाशों में देखें कि तावीज है कि माला है, और यही उनकी राजनीति है। लेकिन सोनिया गांधी जो उनके बगल में है, उनसे ये ना पूछे माता जी आपने आर पार की लड़ाई क्यों कहा?
आचार्य प्रमोद कृष्णम जवाब। के सुरेश है, आप ही की पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जब वो दौरा करने आ रहे थे हिंसक इलाकों का, उन्होंने बोला देखिए बड़ा दबाव था, मुस्लिम लीग चली गई, लेफ्ट के नेता चले गए, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी से बड़ा दबाव था। उनकी ये बाइट है, विजुअल बाइट, आप चाहेंगे तो मैं अंग्रेजी में सुना भी दूंगा उसका वर्बेटम यानी टेक्स्ट लिखित तौर पर मैं अपनी विंडो के बीच में चला रहा हूं। मुस्लिम लीग केरल से सांसद हैं, ये कहते हैं मुस्लिम लीग के लोग चले गए तो हम पर बड़ा दबाव आ गया था। देखिए, कांग्रेस पार्टी के अंदर ऐसे कई लोग हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं जो कांग्रेस को खुद ही बर्बाद करने में लगे हुए हैं। मैं उन पर बात नहीं करना चाहता किसी ने क्या कहा। मैं गौरव भाटिया जी से ये कहना चाहता हूँ, पहली बात, देश के गृह मंत्री जी की सीधी जिम्मेदारी बनती थी कांग्रेस को कौन बर्बाद। आचार्य जी मैं बिल्कुल आपको सुन रहा हूँ, कांग्रेस को कौन बर्बाद करना चाह रहा है, कौन नहीं करना चाह रहा, लेकिन दबाव में गए थे क्या? मेरी बात तो पूरी होने दो। मैं गौरव भाटिया जी से ये सवाल कर रहा हूँ जिम्मेदारी से, राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता हैं वो, सत्ताधारी पार्टी के, सरकार के भी हैं, तो मैं कहना चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस हो या एडमिनिस्ट्रेशन हो, देश के गृह मंत्री जी का कुछ फर्ज ज़रूर बनता था। आपने कहा उन्होंने अपील करी, उस अपील से शांति हो गई। भाई इंटेलिजेंस फेलियर रहा या नहीं रहा, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये जो 50 से ज़्यादा मौतें हो गई, हत्याएं हो गई, घर उजड़ गई, इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अब देखिए, दिल्ली सरकार कहती है लॉ एंड ऑर्डर हमारे हाथ में नहीं। मेरी बात पूरी होने दो। वो कहते हैं साहब हम क्या करें? अब दिल्ली भारत की सरकार के इतने मजबूत और विद्वान सुप्रीम कोर्ट के लॉयर प्रवक्ता कहते हैं कि उन्होंने अपील कर दी दंगा होने के बाद, इसलिए शांति हो गई। राहुल गांधी वहां गए, बिल्कुल उनका जाना आपने कहा कि गलत है, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं अगर राहुल गांधी वहां गए और वो गलती की है उन्होंने, जो चली वो भी कहा, मैं शायद आपके कानों तक बात अमिश देवगन जी, प्रधानमंत्री जी ने अपील करी, वो आपने सुन लिया। गृह मंत्री जी मुझे 10 सेकंड दे दीजिएगा। अमिश देवगन जी, गिव हिम टाइम। अमिश देवगन जी, अमिश देवगन जी, मुझे सिर्फ एक आपके चैनल से हाथ जोड़ के निवेदन ये करना चाहता हूँ। पहली बात, जिसने बसों को जलाया, जीपों को जलाया, गाड़ियों को जलाया, घरों को जलाया, उनके खिलाफ आपकी जिम्मेदारी बनती है कि एनएसए की कार्रवाई होनी चाहिए। देशद्रोह की कार्रवाई छोड़िए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, छोटा हो, बड़ा हो, कोई भी हो, कार्रवाई करने की जिम्मेदारी है, करिएगा। कोई भी उसमें आड़े आता उसको भी ला दिए, उसको भी तिहाड़ भेजिए। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, आचार्य जी, ये जो भीड़ ने डीसीपी अमित शर्मा को अधमरा करने का प्रयास किया और 1200 लोग थे, फिर अचानक 3000 लोग आ गए। कुछ लोग चाकू लेकर आ गए, आयरन रॉड्स लेकर आ गए, डंडे लेकर आ गए, पत्थर लेकर आ गए। उन पर क्या होना चाहिए? जो आज वीडियो सामने आया, जिनकी धर्मपत्नी आज गवाही दे रही थी शुरुआत, अधिकारियों पर हमला किया है, जिन्होंने पुलिस अधिकारियों की गाड़ियों को जलाया, पुलिस अधिकारियों पर हमला किया, जिन्होंने निहत्थे लोगों की हत्या की, सब पर एनएसए की कार्रवाई होनी चाहिए। भारत की राजधानी का सवाल है, इस देश की एकता का सवाल है। गौरव भाटिया जी, इसकी जिम्मेदारी से आप बच नहीं सकते, मेरा निवेदन है। तस्लीम रमानी, क्या आपको लगता नहीं है कि आपको भी साफ गोई से कहना चाहिए, जो वीडियो सामने आया है, जो तांडव वहां पर ये 1200-3000 लोग मचा रहे थे, ये वाकई सीए के विरोध में आप शांतिपूर्ण प्रदर्शन था? ये अहिंसात्मक प्रदर्शन है सीए के विरोध में? पुलिस ने, देखिए अभी आलोक जी ने कहा कि आपके पास जो वीडियो है छुपाए क्यों बैठे हैं। हम मीडिया ट्रायल में यकीन नहीं रखते कि हम मीडिया में डालें, हम जुडिशियल ट्रायल में यकीन रखते हैं, और ये सारे वीडियो जुडिशरी में जाएंगे, जुडिशियल प्रोसेस में 110% जाएंगे। आलोक वर्मा जी इस बात का 100% यकीन रखते हैं। डीसीपी अमित शर्मा का लिंचिंग ट्रायल क्यों हुआ? डीसीपी अमित शर्मा का लिंचिंग ट्रायल क्यों हुआ? उनकी लिंचिंग क्यों करी भीड़ ने? जो वीडियो आप दिखा रहे हैं, 1200 ने उनको, 1200 लोगों ने उनको बात करने के लिए बुलाया, उन पर चाकू क्यों गोदा गया? उनको आयरन रॉड क्यों मारी गई? जो वीडियो आपको सर्कुलेट करने के लिए, बुड़के में वो कौन महिलाएं थी? जवाब देना पड़ेगा इस बात का। जो वीडियो आपको दिखाने के लिए दिया है, आज सुन लीजिए ना, जवाब सुन लीजिए, सब्र तो रखिए। मैंने कहा ना कि पुलिस ने जो वीडियो आज मीडिया को जारी किया है दिखाने के लिए, उस वीडियो से सारे पिक्चर्स, एक एक चेहरा सामने आ जाता है। आज जामिया में भी 75 लोगों के चेहरे पुलिस ने दिए हैं। अरेस्ट करे पुलिस, 1500 से ज्यादा तो अरेस्ट किया जा चुका है। पहन के पढ़ाई करते हैं बच्चे, 1500 से ज्यादा अरेस्ट लाइब्रेरी के अंदर नकाब पहन के पढ़ाई करते हैं और 2 मिनट पहले अंदर घुसते हैं। पूरा वीडियो सामने आया तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया।
ये पूरा वीडियो सामने, कितने ये अरेस्ट और वीडियो सामने आएगा तो पूरी कहानी पता लग जाएगी। अजय ना 30 सेकंड मीडिया के जरिए आप चलवा रहे हैं, आपने 1500 से ज्यादा अरेस्ट कर लिए। तस्लीम रहमानी जैसे जितने दोगले हैं, आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए। ये तस्लीम रहमानी चला रहा है कि हथियारे सामने आ रहे हैं। इनके पास कोई वीडियो हो तो पहले आपको भेज दें ताकि आप चला लीजिएगा, लेकिन इनके पास कोई वीडियो है नहीं। और एक बात जान लीजिए, आपके चैनल के माध्यम से ऐसे ऐसे जो मुंह सांप एक्सपोज होते हैं, ये अपनी कौम के भी नहीं है, इनका एक ही मकसद है कि देश में अपना वीडियो, देश को दंगे में झोंको और अपनी रोटियां सेको। शुक्रिया शुक्रिया। और ये मेरी चड्डी का रंग खोज रहे थे, कम से कम मैंने तो चड्डी पहनी हुई, इनकी चड्डी उतर गई जनता के सामने। स्तर पर जा रहे हैं, ये तो नंगे हो चुके हैं, बिल्कुल मेरे दोनों से निवेदन है, नंगे हो चुके हैं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। क्यों हम इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं कि घर में बच्चे भी देख रहे होंगे तो माँ बाप म्यूट पे डाल दें। लेकिन आज मुझे दुख इस बात का हुआ कि जो वीडियो सामने आया उस वीडियो को भी झूठा बताने की कोशिश हुई। और दूसरी बात कह रहे हैं ये वीडियो दिखाइए, लेकिन ये वीडियो दिखाने पर तो शुक्रिया अदा करना चाहिए कि सच सामने आया है। आज के निष्कर्ष में यह है कि कई बार अंतर आत्मा को जरूर खंगालना चाहिए और मुझे उम्मीद है कि आज जरूर खंगालेंगे रहमानी साहब। नमस्कार, अगला शो प्रीति के साथ।